अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है आईसीएमपी कैप्चरिंग द पैकेट जनरेटेड बाय पिंग कमांड। मतलब पिंग कमांड के थ्रू जो आईसीएमपी पैकेट कैप्चर होते हैं ना, उनको आपने एनालाइज करना है, उनको आपने जो है देखना है। ठीक है, उन पैकेट्स को देखना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आईसीएमपी होता क्या है। आईसीएमपी क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में जितने भी मैसेजेस मूव कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज फॉर एरर रिपोर्टिंग। एरर को रिपोर्ट करता है और नेटवर्क को डायग्नोस करता है। मतलब कि नेटवर्क को देखते हैं नेटवर्क पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इनको हम यूज़ कैसे करते हैं? इनको हम पिंग कमांड और ट्रेसर के थ्रू जो है यूज़ करते हैं। मतलब कि हम इनके थ्रू, इन पैकेट्स के थ्रू हम देख सकते हैं नेटवर्क की कनेक्टिविटी पॉसिबल है कि नहीं, कोई नेटवर्क में इशू तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर सके, कोई एरर आ रहा है। मतलब कि इनके थ्रू जो है हम नेटवर्क की बेसिकली कनेक्टिविटी चेक करते हैं। जैसे हम पिंग कमांड को यूज़ करते थे, पिंग कमांड के थ्रू जो है हम देखते थे, हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करते थे। लाइक मैंने कोई भी पिंग कमांड को यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे देखिए ज़रा, मैंने पिंग किया, किसी भी एक वेबसाइट को पिंग किया, इसने ये मल्टीपल पैकेट भेजे। ये पैकेट क्या थे एक्चुअली में? ये पैकेट जो थे, ये पैकेट थे आईसीएमपी पैकेट। ठीक है, इन्होंने अगर तो इन्होंने बताया कि मुझे नेटवर्क के साथ मेरी कनेक्टिविटी पॉसिबल है कि नहीं। मतलब कि आईसीएमपी पैकेट को हम पिंग कमांड के थ्रू जो है यूज़ कर सकते हैं। अब वायरशार्क के जो है लैब मैनुअल्स में आते हैं। ठीक है, आईसीएमपी के मैनुअल्स में आते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने जो है अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ठीक है, उसमें आपने पिंग लिखना है -10 और होस्ट नेम आगे लिखना है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में। देखिए ज़रा, मैंने -10 लिख के जो है अपनी किसी भी वेबसाइट का नाम लिखा है, google.com लिख लो, आप किसी भी वैलिड वेबसाइट का नाम लिख लो इसमें। ठीक है, अब जो है इसमें -10 मैंने क्यों लिखा? मैंने बताया कि मेरे पैकेट की जो लेंथ है वो 10 हो, मतलब कि 10 पैकेट्स जो है मेरे जाएँ, 10 आईसीएमपी पैकेट मेरे जाएँ। अब ये पैकेट कितने बाइट के हैं? 32 बाइट के हैं। कितने टाइम में जो है सेंड हो रहे हैं पैकेट। ठीक है, हर पैकेट को कितना टाइम लगा उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अब ये 10 पैकेट मैंने भेजे थे और रिसीव भी मेरे पास 10 हुआ है। मतलब कि मेरा कोई पैकेट भी जो है लॉस नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया कि मेरी इस वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल है। मतलब अगर इसे मैं इंटरनेट में सर्च करती हूँ इस वेबसाइट को, तो ये वेबसाइट मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, इस वेबसाइट को मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी वारशा को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इससे जो है इंटरनेट के साथ जो है कनेक्ट करती हूँ वाईफाई के साथ, और इसके बाद जो है मैं इस कमांड को दोबारा से रन करूँगी और जो है देखूँगी कि मेरी जो है ये पैकेट कैप्चर होते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, इधर मैंने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे यहाँ से मैंने जो है वाईफाई में पैकेट जो है मेरे कैप्चर हो रहे हैं, वाईफाई पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, वाईफाई में जितने भी पैकेट जो है मूव कर रहे हैं उनको जो है मैंने कैप्चर कर रही हूँ मैंने पैकेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अब ये वाली कमांड आपने लिखनी है, 10 होस्ट वाली कमांड लिखनी है, और इसके बाद जो है आपने पैकेट को कैप्चर करना है। ठीक है, पिंग कमांड के थ्रू इनको पैकेट की कैप्चरिंग को फिर स्टॉप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी में करती हूँ और ये वाली वेबसाइट को सर्च करती हूँ। अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में आई, दोबारा से मैंने जो है इधर लिखा और यहाँ पे होस्ट नेम में लिख के दोबारा से मैंने जो है सर्चिंग की। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया यहाँ से। अब ये मेरे 10 पैकेट्स आ रहे हैं। जैसे ही पैकेट जा रहे हैं, आईसीएमपी पैकेट भेज रहे हैं, वारशार्क ने ये वाले पैकेट भी जो है साथ साथ कैप्चर कर रहा है वारशार्क आईसीएमपी पैकेट, क्योंकि आईसीएमपी पैकेट जो है ट्रैवल कर रहे हैं इधर ये पैकेट्स की मूवमेंट में। अब जो है सारे पैकेट्स मेरे चले गए हैं और रिस्पॉन्स भी मेरे पास आ गया। वारशार्क में जाके मैं इधर जो है पैकेट को स्टॉप करती हूँ और इसके बाद जो है मैंने आईसीएमपी इधर फ़िल्टर किया, आईसीएमपी के पैकेट फ़िल्टर किए। तो मेरे पास देखिए ज़रा, ये आईसीएमपी की टोटल 10 पैकेट्स अभी तक जो है इधर कैप्चर हुए थे। 10 पैकेट्स जो है मेरे पास आ गए यहाँ पे आईसीएमपी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 पैकेट्स मेरे पास आ गए हैं, जितने भी कैप्चर हुए थे पैकेट्स। अब इन पैकेट्स को जो है वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट पैकेट था, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स आता था, हर पैकेट का रिस्पॉन्स आता था। मैं रिक्वेस्ट पैकेट पे गई यहाँ पे। अच्छा जी, आईसीएमपी पैकेट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, इधर फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले टाइप आता है, फिर कोड आता है, चेकसम आता है और बॉडी आती है। टाइप में क्या है? टाइप में हमें बताता है आइडेंटिफाई द पैकेट, पैकेट के बारे में बताता है। ठीक है, और उस टाइप में जो जो नंबर लिखे होंगे उसके बारे में उन्होंने कहा है कि टेबल 3 में देखिए, उसको देख लेते हैं हम बाद में। अब उसके बाद जो कोड है, कोड हमें क्या बताता है? कोड प्रोवाइड फर्दर इन्फॉर्मेशन। कोड हमें पैकेट के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन बताता है, लाइक किस टाइप का पैकेट है और इसका रिस्पॉन्स जो है कौन सा रिस्पॉन्स जो है एक्सपेक्टेड है। चेकसम ऑलरेडी हमें पता है, चेकसम जो है एडिशनल एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम को हम यूज़ करते हैं किस लिए? एरर
डिटेक्शन के लिए कि अगर कोई नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, उस एरर को डिटेक्शन के लिए अपनी पैकेट को सिक्योर करने के लिए हम चेकसम का जो है एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। मैसेज बॉडी में क्या होगा, तो कंटेंट ऑफ ICMP पैकेट, मतलब ICMP पैकेट का जो कंटेंट होगा वही उसकी बॉडी होगी। उस कंटेंट में क्या है, टाइप और कोड है, और बेसिकली जो है इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरी नहीं है। अब जो है टाइप अगर आपका 0 होता है और अगर आपका कोड भी 0 होता है, इसका मतलब है इको रिप्लाई अभी आ रहा है आपके पास। अगर आपके पास टाइप 3 है और कोड 0 है तो क्या बताता है कि नेटवर्क अनरीचेबल, मतलब कि नेटवर्क से पे हम रीच नहीं कर पाए। अगर आपके पास टाइप 3 है और आपका कोड जो है 1 है, वो क्या बताता है कि होस्ट अनरीचेबल, जो नेटवर्क तो रीचेबल है लेकिन वो स्पेसिफिक होस्ट, मतलब कि होस्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, होस्ट जो है लाइव नहीं है, इस तरह का आप लगा लें। पैकेट टाइप 3 और कोड 2 हमें क्या बताता है, प्रोटोकॉल अनरीचेबल, प्रोटोकॉल में कोई मसला है। नेक्स्ट अगर ये दोनों 3 हो तो पोर्ट अनरीचेबल, मतलब वो पोर्ट ओपन नहीं है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, मतलब जितने भी इसके नंबर है कोई ना कोई चीज़ जो है डिनोट करे। लाइक अगर टाइप 3 आती है और आपका जो है कोड 6 आता है तो क्या बताता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन, के मतलब आपने गलत नेटवर्क में गलत वेबसाइट का आपने जो है नाम लिखा है। इसके बाद अगर आपका ये 7 आता है, कोड क्या कहता है, डेस्टिनेशन होस्ट अननोन, आपका होस्ट जो है अननोन है, होस्ट को नहीं पहचान पा रहा है पैकेट। इसी तरह हर नंबर का कोई ना कोई मीनिंग है। टाइप और कोड में जितने भी नंबर हैं उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। टोटल 18 जो है उन्होंने बताया है, 18 का मतलब 18 से ज़्यादा जो है आपको बताया हुआ कि अगर ये आ जाएगा तो फिर क्या इसका इशू होगा। हम इस पैकेट को जो है लाइव देखते हैं, ठीक है, ये पैकेट का उन्होंने फॉर्मेट बताया है। हम इस लाइव पैकेट को हमने वार्डशार्क में जो है पैकेट कैप्चर किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट वाले पैकेट को ओपन किया, रिक्वेस्ट वाले पैकेट में ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं विद द यूज़ ऑफ हमारा जो वार्डशार्क का जो लैब मैनुअल्स हैं उसको देखते हैं कि उधर उन्होंने हमें क्या क्या कहा है। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि आपने जो है क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द, यहाँ पे क्वेश्चन जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लें, IP एड्रेस ऑफ योर होस्ट, सोर्स और डेस्टिनेशन का, होस्ट और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्यों नहीं है इस पैकेट में। नेक्स्ट आपने बताना है पिंक रिक्वेस्ट पैकेट सेंड बाय योर होस्ट, और टाइप और कोड नंबर के बारे में बताना है कि वो क्या है। अदर फील्ड डज दिस ICMP पैकेट, और दूसरी फील्ड के बारे में आपने बताना है। चेकसम सीक्वेंस नंबर आइडेंटिफायर फील्ड के बारे में बताना है। हम इस पैकेट को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे ICMP के पैकेट को खोला। टाइप और कोड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप हमें कोई ना कोई जो है नंबर जो है कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन जो है गिवन देता है, हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमें बताता है, कोई किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। लाइक इधर हमारी टाइप 8 है, 8 में उन्होंने 8 है और कोड हमारा 0 है तो बता रहा है इको मैसेज इको कर रहा है, मतलब कि मैसेज जो है मूव आउट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगला हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारा चेकसम है। चेकसम भी हमें पता है कि एल्गोरिदम के लिए यूज़ करते हैं डाटा प्रोटेक्शन के लिए। आइडेंटिफायर हमें पैकेट के बारे में बताता है, ठीक है। आइडेंटिफायर LE क्या है, लैटिन इंग्लिश है, मतलब कि पैकेट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है उस चीज़ के बारे में बताता है। सीक्वेंस नंबर भी हमें पैकेट का सीक्वेंस नंबर बताता है, और इस सीक्वेंस नंबर को कौन सी लैंग्वेज में हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो चीज़ हमें बताता है। नेक्स्ट हमारे पैकेट जो डाटा है वो कितने डाटा का लेंथ क्या है, वो 32 बाइट है हमारे डाटा की लेंथ, ठीक है। 32 बाइट का देखिए यहाँ पे हमने पैकेट सेंड किया था ना 32 बाइट का, 32 बाइट लेंथ ही मैंने इधर कहा, तो इधर भी देखिए लेंथ में 32 बाइट ही कह रहा है। उसमें से कौन सी लेंथ है हेडर ले रहा है और कितनी बॉडी ले रहा है वो डिपेंड करता है हेडर पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन था कि सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस बताइए। आपका सोर्स का IP एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है, ठीक है। और सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या था, सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन था कि इधर पोर्ट नंबर क्यों, सोर्स और डेस्टिनेशन की इस पैकेट में पोर्ट नंबर क्यों नहीं यूज। पोर्ट नंबर यहाँ पर इस वजह से नहीं यूज हुई क्योंकि यहाँ पे जो है हम किसी भी स्पेसिफिक होस्ट को मैसेज नहीं भेज रहे हैं, हम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे, हम ओनली कनेक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो होस्ट की कोई भी स्पेसिफिक पोर्ट पे नहीं जा रहा, वो सिर्फ कनेक्टिविटी को चेक कर रहा है पैकेट, इस वजह से यहाँ पे पोर्ट नंबर जो है यूज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पिंग रिप्लाई पैकेट को देखें और वहाँ पे मुझे ICMP टाइप कोड के बारे में बताएं और बताएं कौन कौन सी इसमें फील्ड है, सीक्वेंस नंबर क्या है। अब जो है रिप्लाई के पैकेट, ये मेरा रिप्लाई का पैकेट है, ये पहली वाली रिक्वेस्ट का रिप्लाई का पैकेट है। इधर मैं जाती हूँ, इधर मेरा टाइप और कोड 0 है, ठीक है। टाइप और कोड 0 क्या डिनोट कर रहे हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद चेकसम इसका ये है और इसमें आइडेंटिफायर है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है पैकेट को, किस लैंग्वेज में कर रहा है। सीक्वेंस नंबर भी पैकेट के सीक्वेंस के बारे में बता रहा है, और जो है ये इस जो है पैकेट का रिप्लाई का जो है डाटा है 32 बाइट का। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि पिंग प्लॉटर को जो है डाउनलोड करके उसमें आपने देखना है कि कोई भी पैकेट, मतलब आपने ट्रेसेड कमांड को यूज़ करना है, उसमें देखना है कौन से लॉस पैकेट है और लॉस पैकेट में से आपने उनकी फील्ड्स को चेक करना है, ठीक है। अब मेरे पास पिंग प्लॉटर नहीं है, इस वजह से मैं वही जिप फाइल्स पे जाती हूँ। वहाँ पे जिप फाइल्स में देखें मुझे मेंशन है मेरे पास ICMP ट्रेस 1 भी है और ICMP ट्रेस 2 है। इन दोनों को जो है मैंने अपने वार्डशार्क में ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने दोनों फाइल्स को
यहाँ पे ओपन किया, ट्रेस 1 की फाइल है, इसमें इस फाइल में मेरे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है। नेक्स्ट मेरे पास ट्रेस 2 की फाइल है, इस फाइल में मेरे पास वो वाली रिक्वेस्ट है, वो वाले ICMP पैकेट है जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जो करप्ट पैकेट है। ठीक है, इन दोनों का हमने कंपेरिजन करना है और देखना है कि कौन से पैकेट में दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ योर होस्ट एंड IP एड्रेस ऑफ योर टारगेट होस्ट। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रेस 1 में जाऊंगी जहाँ पे मेरे पास सक्सेसफुली पैकेट सेंड और रिसीव हो रही थी। इसमें देखिए ज़रा, पहला पैकेट ये है ICMP का, ये मैं होस्ट हूँ। ठीक है, ये मेरा IP एड्रेस है, मैंने जो है इसको मैंने सेंड किया, मैंने होस्ट ने इसको सर्च करने की कोशिश की, इस सर्वर को, इस IP एड्रेस को सर्च करने की कोशिश की। जैसे ही मेरा पहला पैकेट रिक्वेस्ट मेरी गई, ठीक है, अब रिस्पॉन्स आना था मेरा इस सर्वर की तरफ से, मतलब रिस्पॉन्स वाले पैकेट में कौन होना था, ये रिप्लाई वाले पैकेट में ये सोर्स होना था और मैं उसके लिए डेस्टिनेशन थी। ठीक है, वही वाला काम हुआ, रिप्लाई वाले पैकेट में मुझे इसी सोर्स से, जिसको मैंने रिक्वेस्ट की थी, इसी सोर्स से मेरे पास आया और मैं उसके लिए एज अ सोर्स थी, मैं उसके लिए एज अ जो है मैं उसके लिए एज अ डेस्टिनेशन थी और वो मेरे लिए सोर्स था। अगला पैकेट मैंने भेजा, ये मैं हूँ होस्ट, अगला पैकेट मैंने इसी को भेजा, इसी जो है सर्वर को भेजा। ठीक है, अब वो पैकेट का उसने रिप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट ये रिप्लाई वाला पैकेट आया, मुझे अगले पैकेट का रिप्लाई आया, उसमें सोर्स ये था जो मेरा डेस्टिनेशन था और मैं उसके लिए डेस्टिनेशन थी, मतलब सक्सेसफुल जो है पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं। अब दूसरी वाली फाइल में देख लेते हैं, इस फाइल में ज़रा नोट करें, इस फाइल में मैं एज अ सोर्स ये हूँ। ठीक है, मैंने जो है इस सर्वर को एक्सेस करने की, इस वेबसाइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, उसमें सोर्स मैं थी और ये मेरा डेस्टिनेशन। अब तो होना तो ये चाहिए था कि मुझे जो रिप्लाई वाला मेरा पैकेट था उसमें ये भी सोर्स होता और मैं उसके लिए डेस्टिनेशन होती, जैसे ये सक्सेसफुल में था। लेकिन रिप्लाई वाले पैकेट में देखें एक्सीडेंट ट्रांजिएंट, मतलब कि ये रिस्पॉन्स जो है फाउंड नहीं कर पाया पैकेट। अब मुझे रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, कोई भी रैंडमली कोई भी राउटर जो है मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, जहाँ पे आके जो है, जिस पॉइंट पे आके जो है ये पैकेट मुझे क्रैश कर गया, जिस पॉइंट पे आके इस पैकेट को जो है डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिला, उस राउटर ने मुझे रिप्लाई किया और मैं उसके लिए, उस राउटर के लिए मैं डेस्टिनेशन थी। उसने मुझे रिप्लाई किया कि जो आपने रिक्वेस्ट की है वो फर्दर हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो राउटर जो है वो जो IP एड्रेस है वो फर्दर हम जो है गेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर दोबारा ये मेरा पहले पैकेट मेरा रिक्वेस्ट था, अगली ये मेरा रिस्पॉन्स था पहले पैकेट का। फिर मैंने रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने 10 रिस्पॉन्सेज 10 पैकेट्स भेजे थे ना अपनी कमांड के थ्रू। ठीक है, 10 पैकेट का ये यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर मैंने पैकेट भेजा। ठीक है, ये मेरा IP एड्रेस था, ये मैंने IP एड्रेस था, मैंने अगला पैकेट भेजा रिक्वेस्ट का, देखें यहाँ पे पैकेट है, IP एड्रेस था, मैंने फिर उसी सोर्स को, उसी डेस्टिनेशन को मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे साथ कम्युनिकेट करो। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब उसका रिप्लाई आया, मेरे इस पैकेट का, इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई आया, वही वाला रिप्लाई था और उसके लिए कोई और वही वाला डेस्टिनेशन, कोई और डेस्टिनेशन, रैंडमली डेस्टिनेशन ने मुझे रिप्लाई किया कि ये पैकेट एक्सेस नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट टाइम थर्ड पैकेट में भी यही वाला सीन चल रहा था। फोर्थ पैकेट में मुझे किसी और राउटर ने जो है रिप्लाई किया। ठीक है, फोर्थ पैकेट में देखे, फोर्थ वाला जब मैंने रिक्वेस्ट की थी उसमें मुझे रिप्लाई किसी और राउटर से आया कि जो आप एक्सेस करने की कोशिश करें, जो IP एड्रेस एक्सेस करने की कोशिश करें वो गेट नहीं करें। अब 3 पैकेट में कोई और राउटर कर रहा है। फिर अगले 3 पैकेट में देखिए ज़रा, 53 से फिर मैंने जो है 6 वाले पैकेट में मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, दोबारा से, क्योंकि मेरे टोटल 10 पैकेट्स जाने थे ना, उस पिंग कमांड में हमने 10 पैकेट्स का कहा था। 6 वाले पैकेट में फिर मैंने इसी राउटर को एक्सेस करने की कोशिश की, इसी IP एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश, और मुझे रिप्लाई कहीं और से आ रहा है, मतलब मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रही, मेरा पैकेट जो है एक्सेस नहीं इस जो है राउटर को, इस IP एड्रेस को कर पा रही। अब वो कह रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ICMP सेंड UDP पैकेट, अगर तो ये UDP पैकेट सेंड करता है। ठीक है, तो वुड IP प्रोटोकॉल नंबर स्टिल 1, तो IP प्रोटोकॉल नंबर स्टिल 1 होना था। अब इधर देखिए ज़रा, ICMP पैकेट को नोट करें, ICMP ये मेरे पास पैकेट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ, नोट करें इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, इसमें IPv4 प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज़ हो रहा है, और इसमें जो है UDP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं हो रहा। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका UDP प्रोटोकॉल यूज़ होता तो फिर क्या होता, ICMP प्रोटोकॉल 4 जब प्रोटोकॉल मेरा यूज़ हुआ है तो इधर जो है मेरा जो है पोर्ट नंबर, यहाँ पे प्रोटोकॉल देखिए ICMP यूज़ हो रहा है और 1 है। अगर यहाँ पे UDP यूज़ होता, मतलब कि अगर ICMP 4 की जगह UDP यहाँ पे होता है, जैसे हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, तो इधर मेरा ICMP में 8 आना था। ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर 8 आना था जो UDP है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं एग्जामिन करें ICMP इको पैकेट को। ठीक है, और बताएं कि पिंग QD पैकेट इन फर्स्ट हाफ लैब, इफ़ यस सो एग्जामिन एरर पैकेट इन योर स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, इसमें वो कह रहे हैं कि आपका जो दोनों पैकेट है उन दोनों में डिफरेंट क्या है, मतलब एरर वाले पैकेट में और जो ओरिजिनल आपका सही वाला पैकेट है उनमें डिफरेंस बताया, डिफरेंस क्या है। अब इनकी डिफरेंस अगर मैंने देखूँ तो इनकी डिफरेंस मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ है जो इन दोनों में जो है डिफरेंट है। ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे एरर वाले पैकेट में मैं गई। ठीक है, इस पैकेट में जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल
YN4 देखा। यहाँ पे जो सारी चीज़ें अगर आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें सेम, बस ये नंबर तो ऑफ कोर्स जो है डिफरेंस होने, लेकिन फील्ड की बात हो रही है। जैसे इसमें भी टोटल लेंथ है, इस पैकेट इसमें भी टोटल लेंथ है, ठीक है, वो टोटल लेंथ डिफरेंट है, डिपेंड करता है पैकेट पे। अब फील्ड, एडिशनल फील्ड एरर वाले पैकेट में ये वाली एडिशनल फील्ड है, टाइम टू लाइव एडिशनल फील्ड है, जिसमें उन्होंने बताया कि टाइम आपका जो है लगा है, कितना टाइम आपका लगा है पैकेट को रिप्लाई। अब इधर ये वाली फील्ड देखें, टाइम टू लाइव वाली फील्ड यहाँ पे नहीं, ओनली टाइम उन्होंने बताया कि 128 मिली सेकेंड लगे हैं पैकेट को ट्रैवल करने में। यहाँ पे टाइम टू लाइव की फील्ड फर्दर जो है एक्सप्लोर हो रही है। बस ये दोनों पैकेट में डिफरेंस है, एरर वाले पैकेट में और ओरिजिनल पैकेट में। नेक्स्ट मेरा क्या क्वेश्चन, उन्होंने कहा है कि ट्रेसेड कमांड को मैयर करें, ट्रेसेड कमांड को अपने जो है सिस्टम में जो है रन करके देखिए। मैंने इधर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, यहाँ पे मैंने ट्रेसेड लिखा, ट्रेसेड www.google.com। अब ये मुझे क्या कह रहा है, सारा जो राउट है google.com में जाने के लिए मुझे कितने राउटर में मेरे सिस्टम को पास करना पड़ेगा, मेरे पैकेट को कितने राउटर्स में से पास करना पड़ेगा, वो पाथ एक्चुअली में बता रहा है। लाइक पहले मेरा पैकेट इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास, जितने पैकेट को राउटर पास करने पड़े हैं, कितने मिली सेकेंड में पहले जो है मेरा पैकेट ट्रैवल कर रहा है हर राउटर में, वो टाइम बताया जा रहा है। और फाइनली एट द एंड मैं राउटर के फाइनल सर्वर के पास पहुंच गई। वो जो राउटर का फाइनल सर्वर है ये उसका IP एड्रेस है, ठीक है। तो फाइनली इतने पैकेट्स में से मूव करते हुए, इतने राउटर में से मूव करते हुए मैं राउटर के फाइनल जो है google.com के पास जो है पहुंच गई, जो google.com का IP एड्रेस मुझे एक्सेस हुआ।